Hello guys, this is Navit Mahant, Department of Agricultural Entomology. Today we are going to discuss about rodents management. Rodents के मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. गाइस, rodents जो पेस्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट होते हैं. rodents जो कि स्टोरेज में ही नहीं फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. फील्ड में परिपक्व अवस्था में हमारे क्रॉप को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और फ्रूट क्रॉप्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. उसके अलावा ये ह्यूमन में डिसीज़ भी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. जस्ट लाइक प्लेग या डायरिया एट्सेट्रा जो डिसीज़ है उसको ये ट्रांसमिट भी करते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ 1/5 ऑफ वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन के 1/5 पार्ट को रोडेंट्स के द्वारा ही नुकसान किए जाते हैं. ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि पूरे क्रॉपिंग सीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला पेस्ट जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ रोडेंट्स. रोडेंट्स के कुछ प्रकार हैं जैसे रैट्स, माइस, स्क्वायरल्स, चिपमंक्स, वुडचक्स एट्सेट्रा. ये सारे के सारे रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि हमारे उत्पाद को किस अलग अलग रूप में नुकसान पहुंचाते हैं. गाइस, रैट्स के कुछ कॉमन स्पीसीज जो कि आसानी से देखने को मिलते हैं उनका कुछ दिए हुए हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं. इनके जो कॉमन स्पीसीज हैं हाउस रेट्स और फील्ड रेट्स के, वो हाउस रेट जो सबसे ज़्यादा कॉमन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है रेटस रेटस, और हाउस माउस है मूस मस्कुलस. ये दोनों ही रेट आसानी से कहीं भी देखने को मिल सकते हैं. उसके अलावा फील्ड रेट बैंडिकूटा और रेटस मेल्टोडा ये भी आसानी से कहीं भी देखने को मिल सकते हैं. कुछ रोडेंट्स स्पीसीज जिनकी पहचान के रूप में उनके पिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. हाउस रेट रेटस रेटस फर्स्ट, सेकंड इज इंडियन फील्ड माउस मूस बुडुका, और थर्ड है द इंडियन गर्बिल. ये तीनों ही माउस आसानी से हमको देखने को मिल सकते हैं. उसके अलावा द हाउस माउस, मूस मस्कुलस और सॉफ्ट फर्ड फील्ड माउस, ये दोनों माउस भी देखने को मिल जाते हैं. ए कंपेरिजन ऑफ रोडेंट स्पीसीज. तो रोडेंट स्पीसीज के में कंपेरिजन हम कर सकते हैं उनके आकार से, उनके फीडिंग बिहेवियर से, उनके रहने के रहवास से और उनके ड्रॉपिंग से. ये सभी सभी जो रोडेंट स्पीसीज होते हैं उनमें इन सब चीज़ों में अंतर पाए जाते हैं. जो रोडेंट्स होते हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो हर रोडेंट्स में पाए जाते हैं. जैसे कि नॉक्टर्नल इनहेबिट, ये रात्रिचर होते हैं, रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं. एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं, पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हैं. और ये पेड़ पे भी आसानी से चढ़ सकते हैं. ये गुड क्लिम्बर होते हैं, बहुत अच्छे चढ़ने वाले होते हैं. गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड हेयरिंग, ये आसानी से बहुत ही इनका जो सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है. और जो रोडेंट्स होते हैं चूहे, वो आसानी से लकड़ी या एल्युमिनियम शीट या वायर्स वगैरह को कुतर के उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं. और ये बहुत ही छोटे छेद से, बहुत ही छोटे बिल में भी आसानी से एंटर कर जाते हैं. रोडेंट्स आर लाइक ब्रीडिंग मशीन. एक जो रोडेंट होते हैं, एक चूहिया अपने पूरे जीवन काल में लगभग 800 से 1500 तक, 800 से सॉरी पूरे जीवन काल में नहीं, एक साल में जो एक चूहिया है वो 800 से 1500 तक बच्चे दे सकती है. एक पेयर जो
चूहे होते हैं एक जोड़ी, वो 800 से 1500 तक बच्चे दे सकते हैं। इनका जीवन जो है, इनका लाइफ साइकिल लगभग 1 से 3 साल का होता है, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर्स। और इनकी एज प्यूबर्टी जो होती है 6 to 16 वीक्स की होती है। 6 to 16 वीक्स में ये एडल्ट हो जाते हैं और ये बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं और कैन नॉट वोमिट, ओमनीवोरस एंड कैनिब्लास्टिक, नियोफोबिक एंड नियोफिलिक। इनका जो हैबिट होता है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक चूहा एक साल में अपना मल्टीप्लाई करके लगभग 1200 तक हो सकता है। अगर हम एक चूहे को मारते हैं तो एक चूहे को मारने से हम लगभग 1200 से 1500 चूहों की जनसंख्या को हम कम कर सकते हैं एक साल के लिए। ये जो चूहे होते हैं रोडेंट्स, ये बहुत सारे ह्यूमन डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, जस्ट लाइक प्लेग, मरीन टाइफस, रिकेट्सिया पॉक्स या रेड बाइट फीवर, हंता वायरस, टाइफाइड, डिसेंट्री एट्सेट्रा जो डिसीज है, इनको ये फैलाने का भी काम करते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे जो अलग अलग क्रॉप हैं उनमें अलग अलग जो लॉस परसेंटेज अलग अलग है। जस्ट लाइक राइस में 44.5% तक नुकसान होता है और व्हीट में 21.3% तक इनके द्वारा रोडेंट्स के द्वारा नुकसान हो सकता है। ग्राउंड नट में 7.3% तक, कोकोनट में 55% और कोकोआ में 50% तक नुकसान हो सकता है, सिर्फ रोडेंट्स के द्वारा। और स्टोरेज में 2.5% लॉस जो है स्टोरेज में होते हैं। अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम रोडेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, उनका रोडेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं वो। तो उसके लिए जो रोडेंट्स के साइन हैं वो उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रोडेंट्स चूहों की क्या क्या साइन हो सकते हैं, हम उनकी एक्टिविटी को कैसे पहचान सकते हैं। तो उनकी एक्टिविटी को पहचानने के कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, जस्ट लाइक उनके ड्रॉपिंग्स को, उनकी एक्सक्रीटा को देख के हम उनकी एक्टिविटी को पहचान सकते हैं। दूसरा, उनके ट्रैक्स, उनके आने जाने के रास्तों पे उनके निशान देखने को मिल सकते हैं पैरों के, और उनके कुतरने की डैमेज भी हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए बिल भी हमें देखने को मिलते हैं। रनवेज, कहीं कहीं पे कार्डबोर्ड या किसी शीट को छेद करके अपना रास्ता बनाते हैं। ग्रीस मार्क्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। यूरिन स्टेन्स देखने को मिल सकते हैं। दीवार वाइट वॉल पे, सफ़ेद दीवार पे या टाइल्स पे अपने को यूरिन स्टेन्स देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे लाइव और डेड रोडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे जब चूहे फंस जाते हैं तो वहीं मर जाते हैं, तो उनके डेड रोडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरे जो हैं लाइव रोडेंट्स हमको चलते फिरते कहीं देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा रोडेंट्स के कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्मेल्स होते हैं जो जिससे कि हमको पता चल सकता है कि जिससे हमको चूहों की एक्टिविटी का पता चल सकता है। उसके अलावा घर के आसपास घास में, पेड़ के ऊपर या लंबे घास के बीच में चूहों के घोंसले हमको देखने को मिल सकते हैं। चूहों के द्वारा कुतरा गया हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे सामान, प्लास्टिक के या एल्युमिनियम के वायर्स वगैरह को चूहे कुतर के नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी उनके साइन हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ पेस्ट है जो कि इनको इंडिकेट करता है, जस्ट लाइक बोफ्लाई और हाइड बीटल। बोफ्लाई और हाइड बीटल जो है मरे हुए जानवरों के आसपास पाए जाते हैं। ये मरे हुए जानवरों पर फीड करते हैं, तो चूहे अगर मर जाते हैं कहीं, तो ये आसपास में ये कीड़े देखने को मिल सकते हैं। ब्लो फ्लाई और हाइड बीटल, ये दोनों ही इंसेक्ट आसानी से मरे हुए चूहे के आसपास देखने को मिल सकता है।
उसके अलावा इंडियन मील मोथ और ग्रेन बीटल, इंडियन मील मोथ और ग्रेन बीटल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चूहे जो होते हैं स्टोरेज ग्रेन को स्टोरेज से उठा के अपने बिल तक लाते हैं और रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं, और वहाँ पे दीवार में या कहीं पे खुले जगह पे जहाँ इंडियन मील मोथ और ग्रेन बीटल आसानी से उन पे अटैक करते हैं और ये कीड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टेप है रोडेंट्स के लिए आईपीएम में सेकंड स्टेप है वो है सैनिटेशन, प्रॉपर रिमूवल ऑफ ट्रेस एंड गार्बेज पाइल्स। स्टोरेज के आसपास या फील्ड के आसपास प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, ग्रास वीड्स वगैरह को अनडिज़ायरेबल वेजिटेशन को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं उनके छिपने के लिए वो शेल्टर का काम करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियल रोडेंट हार्बरेज, प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिस टू एलो क्लीनिंग इंस्पेक्शन, हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर अच्छे से रखनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूज़न, एक्सक्लूज़न में हमें चूहों को हमारे प्रोडक्ट से दूर रखना चाहिए, दूर रखने का काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे स्टोरेज के आसपास यदि 1/4 इंच से बड़ा क्षेत्र दिखता है तो हमें उसे तुरंत सील कर देना चाहिए, तुरंत नष्ट कर देना, तुरंत उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। यूज़ कोर्स स्टील वुड शीट मेटल या हार्डवेयर क्लॉथ मोर्टार एट्सेट्रा फॉर सीलिंग ओपनिंग्स, हमें स्टील का यूज़ करना चाहिए या फिर शीट मेटल शीट का यूज़ करना चाहिए जो ओपनिंग्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। यूज़ 12 इंच ऑफ अ 24 गेज शीट मेटल एट द बॉटम ऑफ डोर्स, क्योंकि जो सीट होते हैं मेटल सीट उस पे चूहे चढ़ नहीं पाते, तो इसलिए दरवाजे के निचले हिस्से पे लगभग 12 इंच 24 गेज का मेटल सीट को हमें लगाना चाहिए, जिससे कि चूहे उस पर चढ़ के पार ना हो सकें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो उसमें जो होल होते हैं उसमें जाली स्टील की जाली लगा के हमें उसे बंद करना चाहिए, या फिर सीमेंट कंक्रीट से हमें उसको बंद करना चाहिए। इफेक्टिव रोडेंट्स मैनेजमेंट इन ट्रीज एंड पाम्स, ट्रीज में जो फ्रूट ट्रीज होते हैं फ्रूट क्रॉप होते हैं उसमें रोडेंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पेड़ के तने पे लगभग 18 इंच नीचे जड़ से 24 इंच ऊपर लगभग 18 इंच चौड़े स्टील के मेटल शीट का पट्टी लगाना चाहिए, उसको रैप करना चाहिए, इससे चूहे नीचे जड़ से ऊपर तक नहीं पहुंच पाते और हमारा जो पेड़ होता है वो बच जाता है। उसके अलावा हम मेटल कोन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देखा जा सकता है किस तरह से मेटल कोन का यूज़ किया जा सकता है। ये है मेटल कोन और ये है स्टील शीट wrapped around trunk। नेक्स्ट है पॉपुलेशन रिडक्शन। पॉपुलेशन रिडक्शन, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ट्रैपिंग। चूहों को चूहों को ट्रैप के माध्यम से पकड़ना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए कई प्रकार के ट्रैप यूज़ किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक केज ट्रैप, वुडन ट्रैप, वायर ट्रैप, स्नैप ट्रैप, बम्बू ट्रैप, बैंडिकूट ट्रैप या यूनियन ट्रैप। ये सारे के सारे ट्रैप जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके कुछ डायग्राम्स स्क्रीन पे देखे जा सकते हैं। स्नैप ट्रैप जिसमें से चूहे वन टाइम ट्रैप होता है, इसमें चूहे आते हैं और एक बार में ट्रैप हो जाते हैं, एक बार में एक ही चूहे को हम इसमें ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल कैच ट्रैप। मल्टीपल कैच ट्रैप जो होता है एक बॉक्स लाइक होता है, जिसमें एक के बाद एक चूहे एंटर करते जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। नेक्स्ट है ग्लू बोर्ड। ग्लू बोर्ड जो है एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू लगे हुए होते हैं और चूहे उसमें उनके पैर उसमें चिपक जाते हैं और वहीं ट्रैप हो जाते हैं। मल्टीपल कैच रोडेंट ट्रैप। मल्टीपल कैच रोडेंट ट्रैप का एक
डायग्राम दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ट्रैप, ट्रैप को हमें कहाँ रखना चाहिए? हमें ट्रैप को रोडेंट्स के रनवे पे रखना चाहिए। रोडेंट्स का रनवे का पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। रोडेंट्स का रनवे हमें पहचान के लिए पहचान बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि चूहे जो है कहीं भी अपना रनवे नहीं बनाते, कहीं भी नहीं जाते, वो दीवार के किनारे ही चलते हैं, अक्सर दीवार के किनारे चलते हैं। ये बहुत ही समझदार जीव होते हैं, इसलिए दीवार किनारे चलते हैं और हमें ट्रैप को दीवार किनारे ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ उनका पॉपुलेशन रिडक्शन के उपाय में दूसरा है वो है पॉइजन बैटिंग एंड फ्यूमिगेंट। पॉइजन बैटिंग या फ्यूमिगेंट यूज़ कर सकते हैं। बैटिंग पॉइजन जो है दो टाइप के होते हैं, एक है सिंगल डोज पॉइजन और दूसरा है मल्टीपल डोज पॉइजन। जो सिंगल डोज पॉइजन होता है, दिस ग्रुप कंप्राइज एक्यूट पॉइजन विच किल्स द रेट बाय सिंगल एक्सपोजर टू पॉइजन बेट। सिंगल डोज पॉइजन जो होता है उसको सिंगल एक्सपोजर से ही इंसेक्ट जो रेट होता है वो मर जाते हैं। एग्जाम्पल जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड एक सिंगल डोज पॉइजन का एग्जाम्पल है। सेकंड इज मल्टीपल डोज पॉइजन। These chemicals are effective only after the multiple feeding of poison bait by rats because their cumulative effect lead the death of animal. Example: warfarin, ratenfin, redafrin, वैकोर एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो है मल्टीपल डोज पॉइजन है जिसको बार बार चूहे खाते हैं तब जाके वो मरते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब रोडेंटिसाइड्स। एंटीकोगुलेंट्स जो खून का कह सकते हैं, हम इसको ब्लड थिनर कह सकते हैं। एंटीकोगुलेंट को हम ब्लड थिनर के नाम से जानते हैं, इसको हम ब्लड थिनर भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन जो पेस्टिसाइड्स थे, फर्स्ट जनरेशन में वाल्फेरिन या क्लोरफेसिनोन या डाइफेसिनॉन, ये जो है फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स हैं। सेकंड जनरेशन में ब्रोडीफेकम जिसको हम टैलोन के नाम से जानते हैं या फिर माकी, ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है। जो और करेंटली जो यूज़ किए जाते हैं वो है नॉन एंटीकोगुलेंट जस्ट लाइक जिंक फास्फाइड या ब्रोमेथियान। ये दोनों ही जो पेस्टिसाइड है जो दोनों ही रोडेंटिसाइड जिनको अभी करंट में अभी प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। कीज टू इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल बाय पॉइजन बेट। पॉइजन बेट के इफेक्टिव कंट्रोल पॉइजन बेट के द्वारा इफेक्टिव कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं? तो इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेश बेट, हमें फ्रेश बेट का ही इंस्टॉल करना चाहिए। फ्रेश बेट को ही हमेशा यूज़ करना चाहिए, एक ही बेट को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ इनफ वेट पॉइजन पॉइंट्स टू इंश्योर बेटर एक्सेस ऑफ रोडेंट्स, हमें बहुत अधिक मात्रा या बहुत कम मात्रा में बेट को प्लेस नहीं करना चाहिए, उसको इनफ क्वांटिटी में ही करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बेट है उसमें उसका फूड और पॉइजन का सही अनुपात में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा सही जगह रखना, उनके सही पॉइंट्स पे जा ताकि जो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, आसानी से उसे उन्हें मिल जाए और वो उन पर फीड करें। अब बात करते हैं बेटिंग। पॉइजन बेटिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? हम पॉइजन बेटिंग जब करते हैं तो उनको उसको भी अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि चूहों को हमारे द्वारा जो रखा गया बेट है वो असर नहीं होता, असरकारक नहीं होता। तो इसका जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फूड सोर्सेज। बहुत सारे फूड सोर्सेज चूहों के लिए अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से जो बेटिंग है वो सक्सेस नहीं होता। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ बेट प्लेसमेंट, हम बेट जो प्लेस करते हैं वो उनकी संख्या कम होना या फिर उनकी क्वांटिटी कम होना। पुअर मेंटेनेंस ऑफ बेट स्टेशन, हम जहाँ बेटिंग करते हैं हमें जहाँ पे
उनके लिए चारा रखते हैं, पॉइजन बेट रखते हैं, उसका मेंटेनेंस सही ना रखना, और बार बार बेड का जगह बदलना। मेंटेन स्टेडी सप्लाई ऑफ फ्रेश बेड, हमें फ्रेश बेड ही रखना चाहिए। अगर फ्रेश बेड हम ना रखें तो भी चूहे उससे आकर्षित नहीं होते।